हेलो। और आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये व्यक्तिगत विकास और अपनी हदों को पार करने का दुनिया का शायद सबसे शक्तिशाली और प्रेरक ढांचा है। आज हम आसमान के निर्विवाद राजा यानी बाज, जिसे हम ईगल कहते हैं, उसके अविश्वसनीय जीवन चक्र का एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे उसकी एक खास मानसिकता उसे एक बहुत ही अद्भुत लेकिन दर्दनाक पुनर्जन्म तक ले जाती है। ये सफर पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस गंभीर सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, आसमान का राजा जिससे सब खौफ खाते हैं, उसके सामने भी एक दिन ऐसा समय आता है जब उसे एक बहुत ही कठोर चुनाव करना होता है। क्या वो परिस्थितियों से हार मानकर चुपचाप मर जाना चुनेगा, या फिर से नया जन्म लेने के लिए एक ऐसे भयानक और असहनीय दर्द से गुजरेगा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें बहुत गहरे स्तर पर बताता है कि सच्ची महानता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्लेट में सजाकर मिल जाए। इसके लिए आपको खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ईगल का माइंडसेट, यानी उसकी वो अचूक मानसिकता। अब देखिए, उस दर्दनाक पुनर्जन्म को समझने से पहले हमें उस बुनियादी सोच को समझना होगा जो ईगल को जन्म से ही आसमान का राजा बनाती है। जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बाईं तरफ इस तोते को देखिए। ये बहुत शोर मचाता है, दिन भर बातें करता है, लेकिन इसकी उड़ान हमेशा नीची होती है। अब दाईं तरफ ईगल को देखिए। एकदम शांत, बहुत कम बोलता है, लेकिन आसमान की सबसे ऊंचाइयों को चीरता हुआ निकलता है। यह हमें एकदम साफ बताता है कि महानता हासिल करने के लिए फालतू के शोर शराबे की नहीं, बल्कि शांत रहकर बड़े और ऊंचे एक्शन लेने की जरूरत होती है। अगर हम ईगल की जिंदगी को थोड़ा और करीब से एनालाइज करें तो कुल मिलाकर 5 ऐसी बहुत ही खास आदतें हैं जो उसे दुनिया के बाकी सभी पक्षियों से पूरी तरह अलग कर देती हैं। यही वो 5 बिंदु हैं जो असली आसमान के राजा को गढ़ते हैं। चलिए फटाफट इन्हें देखते हैं। नंबर 1, अकेले उड़ान भरना। क्या आपने कभी किसी बाज को हौरैया या छोटे पक्षियों के झुंड के साथ उड़ते देखा है? बिल्कुल नहीं। वो या तो दूसरे ईगल्स के साथ उड़ेगा या फिर एकदम अकेला। हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। हमें संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों या नेगेटिव ग्रुप से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, इस दुनिया के शोर से कट जाते हैं, असल में तभी हमें खुद को और अपनी असली ताकत को पहचानने का सही मौका मिलता है। दूसरी बात है एकदम अटल विजन, यानी लेजर जैसा फोकस। क्या आपको पता है कि एक ईगल आसमान से 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को बिल्कुल साफ देख सकता है? 5 किलोमीटर। और एक बार जब उसकी नजर अपने लक्ष्य पर लॉक हो जाती है तो चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। हमारा विजन भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, आराम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा पॉइंट बहुत दिलचस्प है। ईगल के लिए बीता हुआ कल पूरी तरह से मर चुका है। आपने शायद ध्यान दिया हो कि ईगल कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाते। वे हमेशा ताजा और जीवित शिकार ही करते हैं। ये कमाल का मेटाफर है। हमारी जिंदगी में भी वो पुराने सड़े हुए विचार या वो बुरी यादें जो हमें पीछे खींचती हैं ना, वो मर चुकी हैं। उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां उनकी असली जगह है, यानी हमारे अतीत में। हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ताजा और नए भविष्य पर होना चाहिए। चौथी आदत जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत इंप्रेस करती है, तूफानों से टकराना। जब भयंकर बारिश होती है और तूफान आता है तो सारे छोटे पक्षी डर कर घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन ईगल वो छिपता नहीं है, बल्कि वो उन्हीं तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करके बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। वो संकट को एक मौके की तरह देखता है और उन तेज हवाओं में ऊंचाई पर जाने का मजा लेता है। और ये बात नेपोलियन हिल के उस मशहूर कोट से 100% मेल खाती है। हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। ईगल का तूफानों से प्यार करना ठीक वैसा ही है जैसे हम इंसानों का अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के बीच छुपे हुए मौकों को पहचानना। जिस दिन हम अपनी मुश्किलों में अवसरों को खोजना सीख गए ना, यकीन मानिए हम भी उन बादलों के बहुत ऊपर उड़ान भर रहे होंगे। और आखिरी 5वीं आदत, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक ईगल हमेशा अपने घोंसले से उस मुलायम घास को उखाड़ कर फेंक देता है ताकि उसके बच्चे वहां बहुत ज्यादा आराम महसूस ना करें। उसे पता है कि अगर वे वहां सहज हो गए तो वो कभी उड़ना नहीं सीखेंगे। हम इंसानों के लिए भी कंफर्ट जोन एक ऐसा मीठा जहर है जो आज तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। असली ग्रोथ के लिए इस आराम को जड़ से खत्म करना ही पड़ता है। लेकिन ठहरिए, अब हम आते हैं भाग 2 पर, द अल्टीमेट क्राइसिस, यानी सबसे बड़ा संकट।
यहाँ से चीजें बहुत ही ड्रामेटिक हो जाती हैं। इतनी शानदार और बेखौफ मानसिकता के बावजूद आसमान का ये महान राजा एक ऐसे संकट से टकराता है जो उसे तोड़कर रख देता है। 40 साल। जी हाँ, जब ईगल की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होती है तो भले ही वो 10,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को देख सकता हो, लेकिन उसका अपना शरीर एक विनाशकारी जैविक दीवार से टकरा जाता है। उसकी सारी ताकत मानो खत्म होने लगती है। शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ने लगता है। जिन हथियारों के दम पर वो आसमान का राजा था वो बेकार हो जाते हैं। उसकी शिकार करने वाली खतरनाक चोंच कमजोर हो जाती है और मुड़ जाती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसका हवा में उड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और उसके वो तेज नाखून जिनसे वो शिकार को दबोचता था वो मुड़ जाते हैं और अपनी पकड़ पूरी तरह से खो देते हैं। वो एकदम असहाय हो जाता है। भुखमरी और मौत उसके सामने खड़ी होती है। और ठीक इसी पॉइंट पे आकर ईगल के सामने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठोर चुनाव खड़ा होता है। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपनी इस कमजोरी के आगे घुटने टेक दे, हार मान ले और मौत को गले लगा ले। या फिर दूसरा रास्ता, जिंदा रहने के लिए एक बेहद दर्दनाक और भयानक आत्मविनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को चुने। यह फैसला ही तय करेगा कि उसकी कहानी खत्म होगी या एक नया चैप्टर शुरू होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, 150 दिनों का वो खौफनाक और जादुई पुनर्जन्म। देखिए, ईगल आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो सर्वाइवल चुनता है। वो पूरी दुनिया से कटकर अकेले एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, और वहां से शुरू होती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले वो अपनी पुरानी मुड़ी हुई चोंच को पत्थरों पर मार मार कर पूरी तरह से तोड़ देता है। लहूलुहान होकर वो इंतजार करता है जब तक नई चोंच नहीं आ जाती। जब नई चोंच उग आती है तो उस नई चोंच से अपने पैरों के उन मुड़े हुए नाखूनों को एक एक करके जड़ से उखाड़ फेंकता है। सोचिए कितना भयानक दर्द होता होगा। और जब नए नाखून आते हैं तो वो अपने शरीर के उन भारी पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है जो उसे उड़ने से रोक रहे थे। इस भयंकर और असहनीय पीड़ा के 150 दिनों के बाद अंततः उसका एक नया जन्म होता है। अब आप सोचेंगे, इतना भयंकर दर्द सहने का फायदा क्या? फायदा है 30 साल। जी हाँ, इस अपार दर्द से गुजरने का सबसे बड़ा इनाम यही है। ईगल का सचमुच एक नया जन्म होता है। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और शक्तिशाली होकर लौटता है और अगले 30 से 40 सालों तक फिर से उसी आसमान पर राज करता है। उसने खुद को पूरी तरह से नष्ट करके एक नया रूप ले लिया। क्या कमाल की बात है ना? तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से यानी पार्ट 4 पर आते हैं, इस मेटामॉर्फोसिस की असली सीख। ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया से इंसानों के लिए 4 बहुत ही जबरदस्त नियम निकल कर आते हैं। नियम नंबर 1, विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। बिना बदलाव के आप वहीं अटके रहेंगे। नंबर 2, दर्द से कभी मत भागिए, क्योंकि यही दर्द आपको अपार और स्थायी ताकत देता है। नंबर 3, इंसान का सबसे गहरा विकास अक्सर एकांत में ही होता है, जब आप दुनिया के शोर से कटकर सिर्फ खुद पर काम करते हैं। और नंबर 4, एक नया और बेहतर जीवन शुरू करने के लिए आपको अपनी उन पुरानी और बेकार आदतों को पूरी तरह से नष्ट करना ही होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक ईगल जो कि सिर्फ एक जानवर है खुद को फिर से बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से तोड़ सकता है, उस भयानक दर्द को चुपचाप सह सकता है, तो भला हमें क्या रोक रहा है? हम इंसान क्यों अपने एक लंबे और शानदार भविष्य के लिए कुछ समय के दर्द या संघर्ष को गले लगाने से इतना घबराते हैं? बदलाव कभी आसान नहीं होता, वो दर्दनाक होता है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा महान होता है। बस इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।